ठीक है, पब्लिक डिमांड पे आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑब्स्ट्रक्ट करे करंट के फ्लो को, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल आर से, स्मॉल आर से भी कुछ लोग दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब समझो, रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो होते हैं, जिनमें से एक होता है लेंथ, एक होता है एरिया, एक होता है टेम्परेचर। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? इमेजिन करो भाई, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मेरे पास एक ऐसा वायर है जो सिल्वर का है, बहुत पतला है, बिल्कुल बाल जैसा पतला, 30 गेज का वायर है ना, बहुत पतला एकदम, और बहुत लंबा वायर है, ठीक। और एक वायर है लेट अस से एल्यूमिनियम का, या कह सकते हो टंगस्टन का, कोई भी और मेटल जो सिल्वर से तो कम ही कंडक्टिंग होगा। तो मैंने कहा कि दिखने में ऐसा है कि लंबा और पतले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मोटे और छोटे वायर का रेजिस्टेंस, इसका एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका रेजिस्टेंस आर डैश मान लें तो दिखने में कम आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है, हमको लग सकता है कि सिल्वर के वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और टंगस्टन के वायर का रेजिस्टेंस कम है, या आयरन मान लो, आयरन का रेजिस्टेंस कम है। लग क्या रहा है? ऐसा होगा ही। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं जो हमने पढ़ा था सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, वो बात हमारी गलत होने लग जाएगी कि भाई सिल्वर जो बेस्ट कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, और दूसरा जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसका रेजिस्टेंस कम आ रहा है। तो हमने एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी है, हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे जो हमेशा सेम रहे। जैसे मान लो, मेरी बात कर लो, है ना, तुमने कहा कि सर बड़े बुरे आदमी हैं, है ना, मान लो बचपन में भी बहुत बुरे थे, अभी भी बहुत बुरे हैं। तो लेंथ, एरिया, है ना, पहले दाढ़ी नहीं थी, फिर दाढ़ी आ गई, फिर दाढ़ी आई, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, है ना, पहले बाल छोटे रखे थे, अब बाल बड़े हो गए। अपीयरेंस चेंज हो रहा है, लेकिन अंदर से मन काला है। बिल्कुल वैसे ही एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जो हर समय सेम रहेगा, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्यों पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी? अब पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ये कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टिविटी। अगर लेंथ और एरिया न्यूमेरिकली बराबर हो जाए या वैल्यू दोनों की 1 हो जाए, दोनों तरीके एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं कहूं कि लेंथ और एरिया दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, तो लेंथ और एरिया मान लेते हैं दोनों ही x यूनिट्स के हैं, तो x कट जाएगा और r बराबर रो आ जाएगा। इस सिंबल को कहते हैं रो, ग्रीक सिंबल है, अल्फा बीटा गामा की तरह। तब हम बोलेंगे कि r इज इक्वल्स टू रो। या फिर मैं कह दूं कि लेंथ भी यूनिट है, यूनिट मतलब 1 वैल्यू है उसकी, 1 मैग्नीट्यूड है, और एरिया भी 1 मैग्नीट्यूड का है, यानी लेंथ भी 1 मीटर है, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तब भी देखो 1/1 कोई मतलब नहीं, बचेगा r इक्वल्स रो। तो एक तरीका है डिफाइन करने का कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल। यहां मैं न्यूमेरिकली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वैल्यू में बराबर होती है, ठीक है। यूनिट अलग अलग हो सकती है बट वैल्यू में बराबर होती है। तो हो सकता है अगर 1 मीटर का वायर है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, हाइपोथेटिकल वायर है मान लेते हैं, और उसकी रेजिस्टेंस है लेट अस से 100 ओम, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी कितनी होगी? 100। ठीक है, फोन्स को साइलेंट कर लो। तो
क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन समझ में आया? इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, ये पूरा आ रहा है ना उसमें, दिख रहा है ना? हाँ, बस एक बार ऐसे किया था, पूरा रिकॉर्ड कर डाला, फिर रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाया। देखो, इफ 1 मीटर एंड एरिया इक्वल्स 1 मीटर स्क्वायर, अगर ऐसा है तब रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली। यूनिट अभी भी अलग होंगी, रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम, और रेजिस्टिविटी की क्या होती है? ओम मीटर। कोई दिक्कत? अदर यूनिट्स भी आप ले सकते हो, जैसे मिली ओम एंड मिलीमीटर, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। मल्टीप्लाई होता है, कुछ लोग डैश लगाते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यहाँ तो माइनस लगा हुआ है। माइनस नहीं होता, वो एक हाइफन होता है डैश की तरह। ये समझ में आया? कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली चीज़ कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करेगी, एंड दैट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हमने एक्चुअली मटेरियल क्या लिया। तो अगर मैं सिल्वर का एक वायर ले लूँ जो इतना मोटा हो, तो मैं काफ़ी अमीर होऊंगा, है ना? एक मैंने वायर लिया सिल्वर का, और एक सिल्वर का मान लो मैंने एक स्फीयर बना दिया, तो वायर और स्फीयर क्योंकि सिल्वर से बना है और सेम टेम्परेचर पे है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। तो अब मैं कह सकता हूं कि सिर्फ रेजिस्टिविटी को देखो, जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो एक बेटर कंडक्टर है। तो अगर मैं कहूं कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी इज लेटर से x, तो सिल्वर से ज़्यादा किसी मटेरियल की, नेचुरली अकरिंग मटेरियल की, मेटल की रेजिस्टिविटी नहीं होगी। ये चीज़ समझ में आ गई? पक्का? इसमें कोई इशू किसी को? तो रेजिस्टिविटी क्या होता है ये क्लियर है? रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पहला फैक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी आपने मटेरियल कौन सा लिया है, जैसे कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। बेस्ट कंडक्टर्स आर सुपर कंडक्टर्स, जो आगे वाले ईयर्स में आप पढ़ोगे अगर साइंस लेते हो तो। बेस्ट मटेरियल इज रेजिस्टिविटी वाइज सुपर कंडक्टर। और हम कैसे बनाते हैं जब रिकॉर्डिंग खत्म करेंगे तो आप सबको बताएंगे। हमारे पूरे जो नेचुरली अकरिंग मेटल्स हैं, है ना, उन सब में सिल्वर इज द बेस्ट। उसके बाद जनरली जो यूज होता है दैट इज कॉपर। ठीक है, सिल्वर को इसीलिए हम लोग सोलर पैनल में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सोलर पैनल बहुत महंगे आते हैं। वहाँ आउटपुट बहुत कम होता है, और आउटपुट कम है तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए जो कम से कम रेजिस्ट करे, जो कम से कम रोके करंट को, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं आउटपुट का, है ना। तो यहां तक क्लियर है एकदम। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है। दूसरा फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों होता है, कैसे होता है, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। अभी बोर्ड एग्जाम्स के पास में हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, पर हाँ बढ़ता है, राइट। 10th के स्कोप से बाहर का है बहुत ज़्यादा। तो ज़रा रेजिस्टिविटी पे आते हैं। रेजिस्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला इसी से बनाऊं तो दैट विल बी R इक्वल्स रो L अपॉन A। तो रो इक्वल्स R A अपॉन L, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इधर उधर ट्रांसपोज करने वाला काम सब। कुछ चीज़ें ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें याद रखनी होती हैं। पहली चीज़, जिस समय आप फॉर्मूला और गिवन लिख रहे हो, एक्चुअल तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्लियरली मेंशन करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे ऐसा कुछ कि यहां मैंने लिखा गिवन, फिर लिखा फॉर्मूला, इसके बाद लिखा सॉल्यूशन। ठीक है, आखिरी में आंसर को वही अपना डब्बे में बंद करके आएंगे। और मैथ में होता है तो हेंस प्रूव्ड, आधे पेज का आंसर एक पेज का हेंस प्रूव्ड लिखते हैं ना सब लोग, है ना। तो ये 3 पार्ट हैं जिसके आपको नंबर मिलेंगे। स्टेप मार्किंग का मतलब ये नहीं होता कि सब मतलब कुछ भी लिखा हो, डांस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे हाथ पैर चला दो, कुछ तो नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेप मार्किंग का मतलब सब कुछ सही करो और सही तरीके से करो,
तब आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एकदम क्लियर। पहला पार्ट होता है गिवन लिखने का। तो देखो 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हैं। अच्छा, ज़्यादातर वायर किस शेप के होते हैं? सिलेंड्रिकल, ओवल नहीं भाई, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, है ना। जैसा ये मार्कर है, यहाँ से सर्कल, इधर से क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल दिख रहा है ना। और ये जो एरिया होता है यहाँ पे, ये एरिया कौन सा होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, मान लो मुझे झटका लग रहा है और करंट मेरे हाथ के थ्रू जा रहा है, तो ये जो मेरे हाथ का ये वाला जो एरिया होगा ना, इस सर्कल का एरिया, दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर हाथ काट दो तो जो तुमको सर्कल दिखाई देगा सामने से, अगर हाथ काट दो, ना मैंने ताजमहल बनाया है और ना ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटे थे, ठीक है, आज नई चीज़ पता चली होगी तुमको। तो एरिया जो होता है जनरली हमको कैसा दिखता है? सर्कुलर। जनरली, इनफैक्ट आई विल से 99.99% जितने डिटॉल कीटाणु में आता है, वो 1% बच जाते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में होते हैं, है ना। वो एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कल, है ना। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन इज सर्कल, है ना। तो एक फॉर्मूला, तो मैं इसको ज़रा उल्टे फॉर्मेट में लिख दिया है वरना मैं कन्फ्यूज़न होगा। एक फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R = ρL अपॉन ए, फिर उल्टा लिख दिया R के रट गया R लिख करके। तो रो का एक फॉर्मूला बनता है RA/L। एक तरीका तो ये है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो आप ये भी लिख सकते हो R पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन L। याद रखना R क्या है? कैपिटल R क्या है? रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या है? रेडियस। कभी कभी डायामीटर गिवन होता है, तो या तो डायामीटर को गिवन के ही समय चेंज कर लो रेडियस में, या तुम चाहो तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, πd²/4। R की जगह डायामीटर बाई 2 डाला, R² किया तो d²/4 हो गया। मेरा सजेशन, कीप इट सिंपल, पहले रेडियस निकाल लो, उसके बाद जो करना है करो। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी तुम में से किसी को सॉल्व नहीं करना है, ठीक? देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं। मान लेते हैं, एक रैंडम क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि अ वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर्स, ठीक है, एंड रेडियस 5 मिलीमीटर has resistivity of has a resistance of 100 ohm. Find its resistivity. Resistivity का ही नाम क्या होता है? Specific resistance. ठीक, फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। एक बार में मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं खुद बोल रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं। A wire of resistance 50, a wire of length 50 meter has क्या चीज? रेडियस कितना? 5 मिलीमीटर। ऐसे होता है, मिलीमीटर्स में होते हैं वायर्स, है ना। ये जो एसी वाले होते हैं शायद 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलीमीटर्स में ही होते हैं। इन्वर्टर वाले जो पतले वाले वायर होते हैं वो 1 मिलीमीटर से 1.5 से 2 मिलीमीटर तक आता है, इसी रेंज में रहता है। तो अब गिवन लिखना चालू कर रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा है ना? पक्का कटे पिटे तो नहीं? हाँ। तो पहली चीज़ आपको गिवन है कि लेंथ दैट इज 50 मीटर। जब भी गिवन लिखो, सबसे पहली चीज़ क्या लिखोगे? पहली चीज़ क्या देखोगे? क्या SI यूनिट है? मीटर SI यूनिट होती है, यानी कि दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला ये दिमाग में होना है मेरे काम कि हमको लेंथ गिवन है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? हैज रेडियस ऑफ 5 मिलीमीटर। क्या मिलीमीटर SI यूनिट है? तो लेट अस कन्वर्ट इट इनटू SI यूनिट। और मिलीमीटर से मीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। एक तरीका, एक बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अक्सर उल्टा कराते हैं। याद कैसे रखना है? यूनिट अगर छोटी करते जा रहे हो तो जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बड़ा होता जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरा जो वेट, मेरा जो मास है,
50 किलोग्राम है, मान लो, है नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मेरा जो मास है वो 50 किलोग्राम है, लेकिन अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो बताओ 50 से बड़ा मैग्नीट्यूड होगा या कम होगा? क्योंकि हमने किलोग्राम को ग्राम बनाया, यानी यूनिट को छोटा किया, और यूनिट छोटी करी तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। तो बताओ मिलीमीटर को मीटर बना रहे हो, मिलीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो यूनिट बड़ी कर रहे हैं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो यहां 1000 से डिवाइड करेंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखना प्रेफर करते हैं, मेरे जैसे समझदार लोग, 5 × 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत? हमने दो क्वांटिटीज, दोनों को किस में ले लिया है? एसआई सिस्टम में। नेक्स्ट क्या चीज हमको गिवन है? हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, 100 मान लो, रैंडम वैल्यू दे रहा हूं, 100 ही मान लेते हैं। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। हमें निकालना क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी यानी रो। तो मेरे पास कैपिटल आर है, लेंथ है और स्मॉल आर है, सब कुछ है, यहां उठा के रख देते हैं। यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 लेनी है, 3.14 लेनी है, कुछ भी ले लो जो तुमको आसान पड़े, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है RA/L = रो, उल्टा लिख दिया है, फिर से वैल्यू डालते हैं सारी, तो रो हो जाएगा R कितना है? 100, एरिया की जगह क्या आ जाएगा? πr², पाई की जगह 3.14 ले लेता हूं, R का स्क्वायर। अब यहां होता है खेल असली, R के स्क्वायर में कई बार 5 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 10⁻³ का स्क्वायर नहीं करेंगे। ये दोनों भाई भाई हैं, है ना, एक के साथ ही स्क्वायर होगा तो दूसरे का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। और ये कब होती है? जब तुम डायरेक्ट चेंज कर दो, तुम कहते हो नहीं हम वहीं पे रखेंगे और डायरेक्ट चेंज कर लेंगे। यहां चेंज करो। अब तुमको ये पूरा दिख रहा है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे होगा 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक आ रहा है ना? बहुत ज़रूरी है काम। हाँ मतलब सबसे काम की चीज़ वहाँ कटी हुई है। उसके बाद लेंथ कितनी है? 50 मीटर्स। जब स्क्वायर होता है तो पावर डबल हो जाती है, इतना याद रखना है, ठीक है। एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखा है जब आप छोटे थे। सॉल्व करते हैं तो रो इक्वल्स LHS लिखते चलो। जीवन में एक बार 10th का बोर्ड देना है मोस्ट प्रोबेबली, है ना, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। मुझे गलत साबित करने के चक्कर में अपना जीवन ना खराब कर लेना सर, आपको गलत साबित करना है इसलिए दोबारा देंगे। काम की बात पे आते हैं। LHS क्यों लिखते चलो? क्योंकि बहुत बच्चे जब वो सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन करते तो वो 1/r वाला क्वेश्चन आता है और फिर 1/r में ही देखो एक बोला कर गया है ना कि हम वो 1/r तक छोड़ा है, अरे ऐसा नंबर दे दीजिए, काय को दे दें? शादी की बात पक्की हो गई, दहेज तो लेना देना गलत बात है ना, गलत बात है ये, गलत बातें सिर्फ इंस्टाग्राम कमेंट्स पे, हाँ नहीं है ना। तो शादी की बात हो गई, लड़की देख ली, लड़की घर वाले देख ली, लड़की घर वालों ने तुम्हें देख लिया, ठीक, या लड़के घर वालों ने तुम्हें देख लिया, है ना। चाय बना के पिला दी सबने एक दूसरे को, सब हो गया, रिंग सेरेमनी होने वाली है, सब होने वाला है, और लड़की भाग जाए, शादी होगी कि नहीं? तो आखिरी स्टेप तक आ करके वो ऐसा ही लगेगा, अरे सर 1/r ही तो छोड़ा था। इसलिए LHS लिखते चलो, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, R = रो L/A होता है ना, जल्दबाजी में अक्सर ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े लोगों से हो जाता है, मतलब 5-5, 6-6 फीट के लोगों से हो जाता है गलत। मैं खुद 5 के ऊपर हूँ, 6 के कुछ नीचे हूँ, है ना। खली से भी गलती हो सकती है ना, तो 7 फीट वाले से भी, है ना। बड़े बड़े लोग, कई बार लोग ये फॉर्मूला लिखाते हैं, रो = RL/A, जल्दबाजी में हो जाता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। अगर तुम हर बार लिखते चल रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम देख लोगे कि हाँ यहाँ गलती हुई है। अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे, देखो हो सकता है तुम्हें नंबर मिल जाए। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं।
ये तो फालतू चीज़ है, इसको हटा देते हैं सब। तो भाई रो की वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया 3.14 इंटू 100। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 2 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6। ठीक है, कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। देखो 10 की पावर -3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब खुद से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 कितना हो गया? पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है तो। ठीक है, लक्षण एक जैसे हो तो दोस्ती हो जाती है, लक्षण या कुलक्षण, अब तुम उसको कुछ भी कह लो। तो ये हो गया 10 की पावर -6। कहाँ से आए मैंने तुम्हें बता दिया। ये हो गया 10 की पावर -6। और एक चीज़ और अच्छी है, आप ये चीज़ याद कर लो, समझ लो रैदर। 10 की पावर माइनस समथिंग बहुत कम रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, मेटल्स है ना। 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50। 50 इंटू ये कर लोगे क्या? ये करीब 160 के आसपास आएगी वैल्यू, वट एवर, है ना। और 10 की पावर -6। अब गड़बड़ कहाँ होती है? यूनिट लिखने में। और टीचर तो भरा बैठा है या भरी बैठी है ना। क्या पता फीमेल टीचर हो, सास ने कह दिया हो कि आज खाना एक्स्ट्रा बना के जाना, मूड खराब है। और क्या पता मेल टीचर हो, यही काम बीवी ने कह दिया आज खाना तुम बना के जाना, टीचर का मूड खराब है, वो तो फिर तुम्हारी एक एक गलती ढूंढेगा। कैसे तुमने यूनिट कैसे छोड़ी? कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे हो जाती है अक्सर। 4-5 बार फॉर्मूला लिखा, 2-4 बार गलत लिखा। गलत नहीं, गलत ऑर्डर में लिखा। तो एक गलती यूनिट की होती है। यहाँ क्या लिखा मैंने? रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम, मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया, तो यहाँ पे आंसर कैसा आएगा? इसको सॉल्व करना है। अब अगर तुम ये मुझसे पूछो सर ये सॉल्व गलत हो जाता है, तो फिलहाल मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वीडियो में हिंसा नहीं करूँगा मैं। ऐसा एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी तरह का, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझो क्या हो रहा है। अब मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, और मान लेते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में अभी रिसेंट ईयर्स में, मतलब पिछले 200 साल में आया है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी हमको दे रखी है, एंड लेट अस से द रेजिस्टिविटी इज 2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। सब ऐसा यूनिट में कह रहे हैं कि इस वायर का जो डायामीटर है, द डायामीटर इज 4 मिलीमीटर। मोटा वायर है, ठीक है, वो एसी वाला हो सकता है। तो द डायामीटर इज 4 मिलीमीटर। और कह रहे हैं कि कितना लंबा वायर हम लें, कितना लंबा इसका पीस हम निकालें पूरे रोल से, सच दैट द रेजिस्टेंस बिकम्स, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं, लेट अस से 80 ओम। थोड़ा सा आसान बनाना है, ठीक है, 80 ओम। सीखना ही ना कैसे करना है, सॉल्विंग थोड़ी करना। तो तुम्हें 1, 2, 3 चीज़ें गिवन हैं, रख देते हैं फॉर्मूला में डायरेक्ट। क्या कोई कमी है? कोई कमी है इसमें क्या? पूरे दिन गर्म पानी पी रहा हूँ, रात को 2 बजे उठ के जाता हूँ, ठंडा पानी पी के भाग आता हूँ। फिर मेरे अंदर का कुत्ता जग जाता है ना, जो हाउल नहीं करता है भौंभौं करता है। तो इसे अभी बोर्ड एग्जाम से अपने पे भी ध्यान रखना है ना, ज़्यादा रंगबाजी में जाके आइसक्रीम ना खाना है ना मेरी तरह। मेरे कोई एग्ज़ाम नहीं, मेरे इम्तिहान ज़िंदगी ले रही है अब सीधा, है ना। चलो काम की बात पे आते हैं। तो हमको निकालना क्या है? नहीं, रेजिस्टिविटी तो गिवन है, लेंथ निकालनी, हाउ लॉन्ग द वायर मस्ट बी टेकन। ओम मीटर ऐसा यूनिट, ओम ऐसा यूनिट, मिलीमीटर इज नॉट ऐसा यूनिट। कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और याद रखना ये क्या है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? इंटू 2 नहीं करना बे, अपॉन 2 करना है।
ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। कोई दिक्कत? अगर रेडियस डबल कर दे तो डायमीटर कितने टाइम्स होगा? अगर एक सर्कल की रेडियस डबल कर दे तो उसका डायमीटर कितने टाइम्स हो जाए? और क्या करें? क्यों? सुनो, 1 मीटर का रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा? 2। अगर रेडियस 2 ले ले तो डायमीटर कितना होगा? 4। तो अगर तुम रेडियस डबल करोगे तो डायमीटर भी तो डबल होगा। कुछ खींच थोड़ी ना रहे हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे जानते हो। चलो करते हैं क्वेश्चन ना। तो भाई हमको पता है रो इक्वल्स RA/L। फाइनली मैंने थोड़ी काट पीट के बाद सही लिख दिया। L हो जाएगा RA/रो। क्या RA और रो गिवन है तुम्हें? एरिया तो हम निकाल सकते हैं। R गिवन है 80, एरिया गिवन है पाई R स्क्वायर, पाई हो गया 3.14, R का स्क्वायर एक एक स्टेप करेंगे। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -6। मैं नहीं करूँगा। अच्छा खासा बता करके खुद गलती क्यों करूँ? वाई टू टेक रिस्क? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। एक बार कंट्रोल-C दबाते हैं, कम से कम 4 बार और कॉपी करते हैं। अगर कीबोर्ड कभी जीवन में इस्तेमाल किया तुमने, 4-5 बार कंट्रोल-C करेंगे, पता नहीं कॉपी हुआ हो ना हुआ हो, है ना। ATM से कभी पैसे निकालें, उसके बाद कैंसिल दबाते रहते ना, उसमें लिखा है थैंक यू, हो चुका है, बाय बाय, कैंसिल दबाएंगे जब तक मशीन खुद ना निकल के थप्पड़ मारे तुम्हें। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। तो RA/रो की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -8। L की वैल्यू निकाल ली, निकल आएगी। देखो कैसे निकलेगी, पहले स्क्वायर कर लेते हैं। यहां से कई लोग जल्दबाजी में, अब देखो यहां दूसरी गलती क्या है, तुम्हें दिख रहा है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहां से 2 से 2 काट दो, ये स्क्वायर मत देखना, 2 से 2 काट दो, है ना। मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे 3.14 है ना, मैंने चेक करी है ऐसी कॉपीज भी कि 2 से 4 काट देंगे। अभी हंस रहे हो, वहाँ करके आते हैं लोग। इसके बाद एक कहानी भी सुनाएंगे, वो बढ़िया, पिछले साल की, है ना। तो रो इक्वल, हाँ सही तो लिख रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, तुम लोग को ज्ञान देता हूँ, खुद गलत करता हूँ। पर आंसर सही आ जाता है। अपने समय भले ही ना आया हो इतना अच्छा, पर अब आ जाता है। तो L हो जाएगा। ये गड़बड़ पता क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसी लाइन में ये लगा के किया है। अगर ये नीचे वाले स्टेप में होता तो मैं यहाँ देखता ही नहीं, मैं इसको देखता, ठीक है। ये हो गया 80 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत आता है तुम लोग को। 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर, अरे वाह वेरी गुड। यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं, और 10 की पावर -8। 80 तो लिखा है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 से काट दिया पहले हमने, इसको काट दो, 2 2 आर 4, ठीक है। नीचे है 10 की पावर -8, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर +8। 80 इंटू 2 160 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -6 + 8। सबसे बड़ी तीसरी, चौथी, पांचवी, हज़ारवीं जो भी गलती हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ ऊपर ले आया तो माइनस कर दिया, ऊपर लाते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ भी भाई 10 की पावर -8 है ना, तो यहाँ 10 की पावर +8 का मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी वही करते हैं। ये लेके जाने वाला सिस्टम ही गड़बड़ है हमारा। ये हो जाएगा 10 की पावर -6 + 8 कितना होता है, +2। मल्टीप्लाई कर लोगे, इतने मीटर आंसर आ जाएगा। बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं क्या? आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अब मैं एक काम करूंगा, इसी तरह के कुछ 5-7 न्यूमेरिकल
बना करके गूगल फॉर्म के तरीके से डाल देंगे। आप चेक कर लेना राइट कि आपको आ गया है कि नहीं। केवल 3 जगह गलती हो रही है यहाँ पे, फॉर्मूला सही है कि नहीं, एसआई यूनिट है कि नहीं, और ये स्क्वायर वाला फैक्टर बहुत गड़बड़ करेगा, बहुत करता है। तो ये था रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैंने कहीं हेडिंग लिखी क्या गिवन, जब एग्जामिनर चेक करेगा छीछा लेदर मची हुई है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां लिख दूं गिवन, यहां लिख दूं फॉर्मूला, और फिर इसको नीचे वाले स्टेप में लिख करके लिख दूं सॉल्यूशन, तो बड़ा ही साफ लग रहा है। और जो भी वॉट एवर द आंसर इज, किसे निकाला गया इसका आंसर, कॉमा, कैलकुलेटर में जो आ रहा है वही बता रहे हो क्या एग्जैक्ट, कॉमा 240, 15,420 बोल रहे हो क्या, 50,240 बोल रहे हो। मान लेते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं। ये क्या है 502 मान लेते हैं है ना, ये 100 नहीं, इससे तो बड़ा ही आएगा, यही आ रहा है, हाँ 502 ये आ रहा है। मान लेते, जो भी तुमने कहा वो सही है, मान लेते हैं ना। ये तुम कॉमा जो बता रहे हो बोला नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई मैं नाम नहीं लूँगा है ना, कि हाँ भाई मिस्टर एक्स, वो इमरान हाशमी वाला नहीं है ना, हाँ भाई मिस्टर एक्स कॉमा, तुम कहाँ गए थे, ऐसा नहीं करते हैं, कॉमा नहीं बोलते, कॉमा इज जस्ट फॉर राइटिंग। कॉमा में सोच, कॉमा कहाँ से आ रहा है, पॉइंट का कॉमन, व्हाट्सएवर इट इज। सो इतने मीटर आंसर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ गया, 50 किलोमीटर हो गया। तो अब सुनो, मैं बता क्या रहा था, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, ये लेंथ निकाली हमने, इसको डब्बे में बंद कर दिया। जब रिवाइज करना आखिरी के वो 10-15 मिनट, रिवाइज के लिए 1 घंटा नहीं छोड़ना है, 10-15 मिनट। ये मत देखना कि अरे हमने सही चीज़ें लिखी है कि नहीं। अब तुम देखना स्क्वायर सही किया है, यूनिट सही लिखी है, गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला सही लिखा है क्या, गिवन में सब कुछ ऐसा यूनिट में किया है क्या। अगर ये सारी चीज़ें चेक हो जाएं मन में, तो तुम समझ लेना एकदम सही है। दैट्स हाउ यू रीचेक योर आंसर्स। रीचेक का मतलब नहीं एक लाइन है ये ऐसा नहीं करना है। आप क्वेश्चन जब पढ़ो बिल्कुल उसी समय यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर, हमको आ गया समझ में। मैं खुद एक क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ रहा हूँ, ठीक। कई लोग तो क्वेश्चन भेज देते हैं, ये भी नहीं बताते कौन सा क्वेश्चन, फोटो भेज देते हैं, हाँ ये फोटो भेज देंगे और कहेंगे सर क्वेश्चन भेजा था आपको, कौन सा नहीं पता, आप ही गेस करिए कौन सा हो सकता है, तो मुझे कैसे पता होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है। 3 घंटे का टाइम बहुत होता है लिखने का, ठीक है। आप 2 घंटे में आराम से पेपर ख़त्म कर लोगे अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये वाला तरीका समझ में आया पक्का। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करें, ठीक है।